का रेट ना बढ़ा करके भी इन्होंने किसानों के प्रति जो भाजपा की सरकार में नफरत है, जो ये किसान वर्ग से भाजपा की तमाम पार्टी और सरकार अपने दिल के अंदर नफरत रखती है, नापसंद करती है, ये उसी का उदाहरण है कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद भी किसानों के गन्ने के रेट को नहीं बढ़ाया गया। और ये सब धर्म की आड़ में इसी तरीके से पूरे देश के किसान और कमेरे वर्ग का ये भाजपा की सरकार शोषण करने लगी हुई है। जिला में मशीनरी जो है काफी मिल बंद हो जाती है बार बार, क्या ऐसा नहीं है कि मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है, उस पर जितना भी पैसा लगाया जा रहा है व्यर्थ जा रहा है? जो पलवल शुगर मिल की कैपेसिटी को बढ़ाने की घोषणा हमारी सरकार के समय में हुई थी और भाजपा की समय में, सरकार के समय में ये पैसा कैपेसिटी बढ़ाने का दिया गया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। कैपेसिटी ना बढ़ा करके उस पैसे को खुर्द-बुर्द किया और आज चीनी मिल की हालत ये है जो आपने कहा कि पुरानी जो हमारी मशीनें हैं उन्हीं को इधर उधर करके मरम्मत के नाम पर भी करोड़ों रुपए डकारने का प्रशासन काम कर रहा है। क्या करना चाहिए, नई मशीनरी लानी चाहिए या? अब वक्त आ गया है कि इस मिल को की जगह इसी हमारे पास ज़मीन है यहाँ कोऑपरेटिव मिल की, दोगुनी तिगुनी क्षमता की बड़ी शुगर मिल यहाँ पर लगानी चाहिए। जैसे कि हरियाणा में एक दो मिलों का किया है, पुरानी मिल को उन्होंने खारिज कर दिया और उसकी जगह नई मिल लगाने का वहाँ पर काम किया है। प्रणाम गुरु जी। दलाल साहब, जिला में किसान आंदोलन के बाद टोल प्लाजा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और अब गांव मंडकोला में इस पे मुंबई वडोदरा हाईवे पे कट की मांग को लेकर धरना शुरू हो गया, तो इस पर क्या कहेंगे? ये भी हमारे इलाके के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय और अनीति भाजपा की सरकार करने जा रही है। वहाँ के विधायक और इस इलाके के सांसद, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सबने इस बात की घोषणा की थी कि जो औरंगाबाद से बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है उसको पलवल के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। और ये हमारे पलवल ज़िले के अकेले मंडकोला या आस पड़ोस के गांवों के लिए नहीं, हमारे तमाम पलवल ज़िले के लिए और साथ में लगते हुए इलाकों के लिए एक बहुत ज़रूरी हमारा काम है। और सरकार ने घोषणा के बावजूद भी जो औरंगाबाद में हमारे इलाके को मंडकोला गांव वाली सड़क को नहीं जोड़ा है, ये बहुत बड़ी इलाके के साथ जाती है। और जो वहाँ पर इलाके के गैर राजनीतिक तरीके से लोगों ने धरना वहाँ पर दिया है, तो उसमें हम सब जितने भी राजनीतिक लोग हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी, जब भी वो हमें आह्वान करेंगे और हमें बुलाएंगे, हम जा कर के उनका समर्थन करेंगे और सरकार को अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। पूरे देश के अंदर ये पलवल और फरीदाबाद दो ज़िले ऐसे हैं जो टोल रोड से जुड़े हुए हैं। कोई भी सड़क ऐसी नहीं जिसके ऊपर टोल नहीं हो। और जो सड़क पलवल का भला कर सकती थी, फरीदाबाद ज़िले का भला कर सकती थी, उस सड़क से जोड़ने का ही काम इस सरकार ने नहीं किया। तो ये सरकार की बहुत बड़ी जाति है और इनका जो असली घिनौना चेहरा है कि ये भाजपा किस तरीके से झूठ की राजनीति करती है, इस हमारे इलाके को बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे से ना जोड़ करके उनके इस घिनौने चेहरे को दर्शाने का काम करती। क्या वजह फिर कांग्रेस समर्थक देने पीछे क्यों हट रही है, धरने पर शामिल क्यों नहीं? तीसरा दिन है आज। नहीं, जो धरना है उसमें भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि राजनीतिक लोग धरना दे रहे हैं। तो हमने इलाके के हित को देखते हुए ही पहले जनमानस वहाँ पर जो जिन्होंने आवाज़ शुरू की है और उनके धरने का मकसद कहीं ख़राब ना हो जाए, तो वो समय हमने दिया है। हम पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। साहब, यदि आपकी सरकार आएगी तो आप कट दोगे क्या वहाँ पे, अगर ये सरकार नहीं देती, मांग पूरी नहीं करती है? अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर ना केवल औरंगाबाद को बल्कि पलवल बड़ौली रोड को भी, पलवल मोहना रोड को भी और पलवल अलीगढ़ रोड को जो मंजूर करने के बावजूद भी आज 7 बरस हो चुके हैं और ये जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो ना केवल औरंगाबाद बल्कि पलवल रसूलपुर रोड, पलवल मोहना रोड को भी केजीपी से जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि ये हमारे इलाके के भाग्य को उदय करने के रास्ते हैं और ये सरकार हमारे इलाके की तरक्की में रोड़ा अटकाने में लगी हुई है।
दलाल साहब, राहुल गांधी ने अपने हरियाणा में प्रथम चरण में यात्रा की, कैसा समर्थन देखने को मिला? और अब द्वितीय चरण शुरू होने वाला है पानीपत से 5 तारीख को, उस पर क्या? ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व यात्रा बन चुकी है, क्योंकि हम लोग भी इतनी उम्मीद नहीं करते थे कि इतना बड़ा जो जनमानस लोग, आम आदमी इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। और बहुत ही कामयाब राहुल जी की ये यात्रा बनती हुई जा रही है, बल्कि देश में नहीं पूरी दुनिया में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, पूरे देश को इस भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। जो सरकार बिल्कुल बिना रोक टोक करके लोगों का शोषण करने में लगी हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और जगह जगह वो अब लोगों के दबाव में आती हुई नजर आने लगी। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कितनी जुड़ेगी? निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर मान करके देश के अंदर एक माहौल बनता जा रहा था कि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस आपस में बटी हुई है। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस भी संगठन के तौर पर एक बहुत मजबूत पार्टी बन करके उभरती हुई जा रही है। और जितने भी कांग्रेस के अंदर मतभेद थे, अब सभी नेता आपस में मिल करके भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब करने में लगे हुए हैं। 3 दिन रहेगी यात्रा यूपी में, 130 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। ना मायावती, ना अखिलेश यादव, ना जयंत चौधरी, तीनों ही शामिल नहीं हो रहे। ये राहुल गांधी को ये उनकी अपनी राजनीति है। और हालांकि उनको बाकायदा कांग्रेस के नेताओं ने न्योता दिया है, लेकिन उनकी राजनीति के चलते अगर वो उसमें नहीं आए हैं तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। और जब देश में लोकसभा के चुनाव आते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस दफ़ा विपक्ष के लोग मिलकर के इस देश की सरकार से चलता हुआ करने का काम करेंगे। दलाल साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं को कांग्रेस ने न्योता दिया है, क्या हरियाणा में भी ऐसा ही हो सकता है कि इस यात्रा में जुड़ने के लिए जब आए कोई न्योता दिया जाए? कुछ विपक्षी दल है यहाँ पे। ये भारत जोड़ो यात्रा राजनीति के लिए ये की नहीं गई थी, और इस यात्रा का मकसद ही ये है कि देश के सभी लोग इसके साथ जुड़ें, चाहे वो किसी भी दल और पार्टी में हैं। जब राजनीति का समय आता है सब अपनी राजनीति करें, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो निरंकुश होकर के इस देश के लोगों का शोषण कर रही है और देश के लोगों का उत्पीड़न कर रही है, धर्म की आड़ में देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, तो अब सब लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ करके लोगों के दर्द को, लोगों की तकलीफ को जाहिर करना चाहिए। ठीक है। ट्रिपल पी जो प्रॉपर्टी टैक्स का है मामला, आपकी जो हरियाणा कांग्रेस है, हरियाणा में जो है वो बात जो हो रही है राहुल गांधी की यात्रा को समाप्त होने का, जबकि दर्द आज है, उनके नाम इनकम दर्शाई जा रही है, बच्चों के नाम दर्शाई जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी भीड़ और इतना बड़ा जनसमूह इस यात्रा को देखने के लिए आएगा। और अब पार्टी के हर स्तर के लोग, जैसे अब हमारे यहाँ से हर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे ज़िले से हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो कांग्रेस को ताकत देना अब हमारे ज़िले के सभी लोगों का वैसे भी फर्ज बनता है। तो पानीपत की रैली में 1,000 व्यक्ति हर विधानसभा क्षेत्र से आने वाली 6 तारीख को जाएगा। किन साधनों से जाएगा ये? अपने अपने साधनों से? अपने अपने साधनों से। या आपकी कांग्रेस प्रोवाइड कराएगी साधन? नहीं, कांग्रेस प्रोवाइड कराने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि काफ़ी दिनों के बाद पहली दफ़ा कांग्रेस के साथ लोग अपने आप जुड़ने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हर वर्ग, हर धर्म के लोग, जहाँ कहीं भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, लोगों में उत्साह है, लोग वहाँ पर आते हैं और कांग्रेस की तरफ पूरा देश अब फिर से देखने लगा है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।